अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल की ओर हम लोग जाते हैं। अगला सवाल, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों को लिखिए। ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि राइट द क्लाइमेट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्समेंट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों को लिखा जाए। सवाल आपका ये कह रहा है, ठीक है। तो जलवायु कारक क्या हो सकते हैं भैया, ठीक है। हमको 2 नंबर का ही लिखना है, 2 नंबर में बहुत सारा पेजेज नहीं भर देना है, तो हम जितना शॉर्ट्स लिखेंगे उतना में काम चल जाएगा। उतना हम लोग लिख दें कि 1-2 नंबर के लिए इनफ हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक लाइन लिख दिए छोड़ दिए, उसमें भी नंबर आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको ना एक मतलब अच्छा खासा लिखना पड़ेगा, जिससे देखने वालों को भी अच्छा लगे कि नहीं चलिए बच्चा जो है मेहनत किया है, वो उसको पता है, ठीक है। ऐसा महसूस मत करा दीजिए कि एक लाइन में लिख दिए छोड़ दिए, पूरा भर दिए, टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा भी नहीं करना है। तो देखिए, जब इसकी बात करते हैं हम लोग ना जलवायु की, तो समझिए, थोड़ा सा जलवायु को समझने का प्रयास करेंगे। जलवायु, जल और वायु मिलाता है तो बनाता है जलवायु। अंग्रेजी में उसको बोला जाता है क्लाइमेट, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों को लिखिए। तो जलवायु कारक में हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? जलवायु कारक में यही ना डिस्कस करेंगे कि जलवायु यानी कि कहाँ का जलवायु कैसा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जनसंख्या का जो वितरण है, जो आप स्वरूप देख रहे हैं इधर उधर, जैसे राजस्थान हो गया आपका आपका गुजरात हो गया, इसी तरीके से बिहार हो गया, बाकी विभिन्न राज्य अलग अलग है, या उसमें भी राज्यों के अंदर भी देखेंगे। जैसे हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार की अगर बात करते हैं तो जैसे उधर पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, मधुबनी हो गया, सहरसा हो गया, और उत्तर साइड में, और दक्षिण साइड में जैसे आते हैं तो गया हो गया, रोहतास हो गया, ठीक है, औरंगाबाद हो गया। इस तरीके से आपका ये पटना ही हो गया, गंगा ई पट्टी। तो सब जो है कि सबका अलग अलग वितरण है, ठीक है। तो देखिए, जलवायु जो है कि एक पूरे क्षेत्र को कवर करता है, तो हम लोग जलवायु के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। तो दुनिया भर में हर जगह जलवायु जो है एक जैसा नहीं होता है। जैसे देखिए, हमारे यहाँ कुछ क्लाइमेट जो है कि अलग अलग उसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे आपका शुष्क जलवायु है, आर्द्र शुष्क जलवायु है, ठीक है, आर्द्र शुष्क जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जैसे मानसूनी जलवायु है हमारा, ठीक है। हमारा यानी कि भारत का जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। यहाँ पर जैसे ऋतु अलग 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 है। तो यह है कि जनसंख्या को ये सब प्रभावित करता है, ठीक है। कैसे करता है, एक छोटे से एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग भारत के संदर्भ में बात करते हैं, मौसम के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। और वो जलवायु उसको ना जलवायु से रिलेट करके देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका मेघालय है, ठीक है। आपने सुन रखा होगा कि मेघालय में हमेशा एक मासिन राम जगह है। मासिन राम जो है एक जगह है जहां पर सदैव बारिश होते रहती है, ठीक है। और एक है आपका गोबी रेगिस्तान, ठीक है, ये मंगोलिया में पड़ता है, ठीक है। या भारत की अगर बात करते हैं, गोबी को छोड़ देते हैं, गोबी को हम लोग हटा देते हैं। हम लोग एक इलाका लेते हैं राजस्थान साइड में, ठीक है। राजस्थान साइड में
तो यहाँ जो है कि वर्षा जो है कि हमेशा होते रहता है, सर्वाधिक वर्षा यही होता है। राजस्थान साइड में जो है न, जो रेगिस्तान वाले जो इलाके हैं, डेजर्ट एरिया, ठीक है, डेजर्ट, वह डेजर्ट है। तो देखिए वो कैसे प्रभावित करता है जनसंख्या को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमेशा बारिश बारिश अगर होते रहे तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या कम बसेगा, ठीक है। और राजस्थान साइड में हमेशा गर्मी पड़ रहा है, डेजर्ट साइड में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जनसंख्या कम बसेगा। तो जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो भैया बिल्कुल कर रहा है। मान लीजिए कि आपके अनुकूल अगर जलवायु रहेगा, आपके लिए अनुकूल अगर जलवायु रहेगा तो जाहिर वहां पर बसा जाएगा। यानी कि देखिए दो कंडीशन हो सकता है, एक तो हो सकता है बहुत जो है कि हॉट जगह यह प्रभाव डालेगा, एक जो है कि बहुत आपका कोल्ड जगह हो, सॉरी कोल्ड कोल्ड हो सकता है, यह भी आपको प्रभावित करेगा। तो ना ज्यादा हॉट जगह चाहिए होगा और ना ज्यादा कोल्ड जगह चाहिए होगा। यानी कि एक तरह से बैलेंस जो है बैलेंस प्लेसेस की आवश्यकता होगी। यानी कि संतुलन जहां बना रहेगा वहां जीवन संभव है, वहां लोग बसना पसंद करेगा, ठीक है। तो यह जो है कि जलवायु इस प्रकार से इसका एक फैक्टर कार्य हो सकता है। चलिए अगर बात को समझ रहे हैं तो अपने लैंग्वेज में भी इसका जवाब दिया जा सकता है, केवल हम लोगों को समझने का प्रयास